रावण मर ही नहीं रहा था। काटे बहुत बड़े पुनि जिम तीरथ कर पा, मर ही नहीं रहा था। राम जी सहज सर्वज्ञ हैं, फिर भी निराश हो गए। बोले इसकी भुजाएं सिर बार बार कट रहे हैं, मर क्यों नहीं रहा? तो राम जी ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा प्रभु इसका एक रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले रहस्य ये है, अब वो कथा तो बहुत लंबी है पर मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। रहस्य ये है कि रावण अपने मृत्यु बाण को ब्रह्मा जी से मांग के लाया था। ये मृत्यु बाण कैसे आया? रघु जी का यश और कीर्ति सुनकर के रावण को बहुत ईर्ष्या हुई और रघु जी से युद्ध करने आया। रघु जी महाराज राम जी के पूर्वज रघु जी सरयू जी में संध्योपासन कर रहे थे। तो संध्या कटि पर्यंत जल में संध्या करके बाहर आए। तो बाहर आते ही उन्होंने एक चुल्लू जल और दक्षिण की ओर फेंका। तो रावण ने कहा महाराज ये संध्या के बाद और बाहर आकर दक्षिण को चुल्लू भर के फेंकना ऐसी कोई कर्मकांड की विधि तो है नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? तो रघु जी ने कहा कि दंडकारण्य में एक ब्राह्मण की होमधेनु गाय, उस पर सिंह आक्रमण करने वाला था, सिंह आक्रमण कर रहा था। तो इस अभिमंत्रित जल से हमने सिंह को नष्ट किया और गाय को बचाया। आश्चर्य की बात है, ऐसे सिद्ध महापुरुष यहीं खड़े खड़े सब देख लेते हैं। तत्काल रावण गया, वहां पता लगाया तो वे ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे, रघु जी ने ही मेरी गाय को बचा लिया, नहीं तो मेरा धर्म ही लोप हो जाता, मेरा अग्निहोत्र ही नष्ट हो जाता। अब रावण ने कहा महाराज रघु से, बोले हम आपसे युद्ध करना चाहते, युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। रघु जी बोले हम तो ब्राह्मणों को अपना परम उपास्य मानते हैं, ब्राह्मणों की पूजा ही करते हैं, युद्ध नहीं करते, और कोई ब्राह्मण भी ऐसा होता नहीं जो युद्ध की भिक्षा मांगे। तुम कैसे ब्राह्मण हो? बोले मैं पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण हूँ, सामान्य ब्राह्मण नहीं हूँ। पर रघु जी युद्ध करना नहीं चाहते थे। रघु जी ने देखा कि इसको कैसे थोड़ा डराया जाए, ये भगे यहाँ से। तो रघु जी बैठ गए सरयू जी के पुलिन में और अपने हाथ से थोड़ा सा वहाँ रज को, रेत को चौतरी जैसी बनाई और बनाकर अपनी तर्जनी उंगली से लंका का नक्शा बनाने लगे। मैप, नक्शा, ऐसी है ना तुम्हारी लंका, ये है, ये है, ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। आश्चर्य, यहीं बैठे बैठे सारा नक्शा बना रहे हैं। हाँ महाराज है तो बिल्कुल यही। तो बाएं हाथ से ऐसा एक कोने पर हाथ फेर दिया, नक्शा मिटा दिया। बोले पहले लंका देख के आओ। जैसी रावण वहाँ गया तो जितने कोने पर हाथ फेरा था उतनी लंका जैसी आराम ध्वस्त हो गई। अरे बोले तो बड़े प्रतापी हैं, कहीं पूरे नक्शा बनाकर हाथ फेर देते तो हम तो बेघर हो जाते, हमारी तो लंका ही नहीं बचती। बड़े प्रतापी हैं, ये तो बहुत प्रबल हैं, इनको तो किसी भी तरह से इनको परास्त करना चाहिए। तो बोले उपाय क्या है? तो उपाय यही है कि इनकी जो रानी है ना, रघु जी की रानी, वो महान पतिव्रता है, उसके बल से इनकी ये महिमा है। तो उनके पातिव्रत को छल पूर्वक में नष्ट करूं। तो रावण रघु जी का रूप धारण करके, आप तो मध्याह्न संध्या करने वहीं रुक गए और ये रघु जी का रूप धारण करके वहाँ अयोध्या जी में प्रविष्ट हो गया। पर जैसे ही प्रविष्ट हुआ तो महासती रानी ने कहा, अरे ये कौन सा ऐसा नीच व्यक्ति है जो स्वामी का वेश धारण करके यहाँ आया है? उन्होंने घुसने नहीं दिया। अब तो वहाँ से रावण अंतर्धान हुआ और जब रघु जी को पता चला कि इतना दुष्ट अभिप्राय पूर्वक यहाँ आया था, तब रघु जी ने निश्चय किया कि अब तो उसका वध करना ही पड़ेगा। तुरंत रघु जी ने अपने तरकस से बाण जैसे ही निकाला, उसी समय ब्रह्मा जी आ गए
ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, राजर्षि रघु तुम्हारा बाण अमोघ है, मैंने रावण को बहुत लंबी आयु दी है, आपके वंश में प्रभु का अवतार होगा, उनके हाथ से रावण का वध होगा, ऐसे इस बेचारे को मत मारो अभी। रघु जी बोले ये तो ठीक है, आपकी बात तो हम मान गए, पर इस बाण का क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले बाण हमको देखो, जब भी रावण मरेगा तो इसी बाण से मरेगा। रावण को पता चल गया कि हमारा मृत्यु बाण और रघु जी का ने जो निकाला था वो बाण ब्रह्मा जी के पास है। तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके, तपस्या करके, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रावण उस बाण को ले आया और ला करके उसने लंका में रखा। लोग कहते हैं ना कि रावण ने बाण को काल को पाटी से बांध रखा था। पाटी से बांधना क्या है, कोई मृत्यु बाण को अधीन कर रखा था, बाकी काल को पाटी से कौन बांध सकता है? काल तो सबका कलेवा करने वाला है। रावण काल को पाटी से बांध लेता तो रावण के राज्य में किसी को मरना ही नहीं चाहिए, पर मरने वाले मर रहे थे, पैदा होने वाले पैदा हो रहे थे। इसका मतलब है उस मृत्युबाण को रावण ने कब्जे में कर लिया था। तो विभीषण जी ने कहा कि ये तो हमें पता है कि रावण ब्रह्मा जी से मृत्युबाण ले आया, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये मुझे पता नहीं है कि रावण ने उसको रखा कहाँ है, लंका में रखा या और कहीं छिपा कर रखा, ये मुझे ज्ञात नहीं है। ओह, लंका में ही होगा, कहीं रखा होगा, ये मुझे पता नहीं है। हनुमान जी बोले ये तो पता चलेगा कि बाण है उसके पास है, अब तो उसकी नानी के यहाँ से हम ले आवेंगे बाण, तुम चिंता मत करो। तो हनुमान जी तुरंत ये इस पद्य की हम चर्चा कर रहे हैं, भानुकुल केतु रण विजयदाई, राम जी को विजय देने वाले हनुमान जी। हनुमान जी तत्काल एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश धारण करके गए, प्रकट हो गए लंका में। मंदोदरी अपने उपवन में उदास होकर रो रही थी, हाय हाय मेरे पति के सिर कट रहे हैं, पैर हाथ कट रहे हैं, बेचारा मर रहा है, अब क्या होगा, मैं सौभाग्य शून्य होने वाली हूँ। हनुमान जी बटुक रूप में पहुँचे, जय हो रावण की विजय हो, रावण की विजय हो, दशग्रीव लंकेश की विजय हो। मंदोदरी ने देखा ब्रह्मचारी जी क्या बोल रहे हैं आप, मेरे पति के सिर कट रहे हैं, हाथ पैर कट रहे हैं। अरे बोले मैं अपने ज्ञान के बल से सब जानता हूँ। राम जी, एक राम जी नहीं, न जाने कितने राम जी चले आवें तो भी रावण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त मृत्युबाण रावण लेकर के आया है, और वो बाण तो रावण के पास है, वो कैसे राम जी उसको मारेंगे। इसलिए रावण की विजय हो, रावण की जय हो, रावण की विजय हो। पुरुष की एक कमजोरी बताएं, पुरुष अपनी प्रियतमा से कुछ नहीं छिपाता है, उसको ज्यादा विश्वास में लेने के लिए अपने सब बक्कर देता है, खोल के सुना देता है। और माताओं का भी एक स्वभाव होता है, वो खोद खोद के सब पूछ लेती है। इनमें इतनी विशेषता होती है, युक्ति मुक्ति से आप जो नहीं बताना वो भी आप बता दोगे। तो रावण ने अपनी प्रियतमा मंदोदरी को ये बता दिया। हनुमान जी कितने बुद्धिमान, हनुमान जानते हैं कि रावण ने मंदोदरी को जरूर बताया होगा। और इस बात को जब मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी भूल गई। माताएं तो जल्दी बोल ही देती हैं। मंदोदरी बोली, ब्रह्मचारी जी आप बिल्कुल ठीक करें, मैं तो भूल ही गई थी। मेरे स्वामी मृत्युबाण लेकर आए और इसी स्तंभ में उन्होंने उसको छिपा कर रखा, ऐसा मुंह से निकल गया। खंभे में चिनवा रखा था रावण ने, उसी को थोड़ा फूल चंदन लगा के पूजा करता था। हनुमान जी ने एक लात लगाई, लात लगाते ही खंभ टूट गया, बाण प्रकट हो गया और बाण लेकर राम जी के हाथ में दे दिया। तो रघुकुल क्या शब्द है, भानुकुल केतु रण विजयदाई। भानुकुल केतु, भानुकुल केतु श्री राम जी को युद्ध में विजय प्रदान कर दी, रण विजयदाई। तो छाड़े सर 31, गोस्वामी जी ने कहा ना 31, तो ये 10 और 20 सर तो किसके थे, ये राम जी के थे।
और 31वां जो बाण था वो ब्रह्मा जी से प्राप्त वही बाण था जो हनुमान जी लेके आए थे। आप कहेंगे ये कथा आपने कहाँ से सुनाई? वाल्मीकि में तो है नहीं, रामचरितमानस में है नहीं, ये बंगला भाषा की रामायण कृत्तिवास रामायण है, उसमें ये कथा लिखी हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।